तो ये हमारी वीडियो का और हमारी मैथ सीरीज़ का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है उसको जानेंगे। नंबर सिस्टम की एक ब्रांच है पूरी, उसको जानेंगे। मैथ्स में नंबर सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हमने 9th में भी नंबर सिस्टम को पढ़ा है और हमने 10th में भी नंबर सिस्टम को पढ़ा है। बेसिकली हम नंबर्स को स्टार्टिंग से ही मैथ्स में पढ़ते आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरा डिटेल से जानेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर्स क्या होते हैं, संख्या पद्धति। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर सिस्टम को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा। कौन कौन से पार्ट हैं वो? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये क्लास 6 to अप टू जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 9-10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ओवरऑल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और हमें इससे छोटी नॉलेज और डीप नॉलेज मिलेगी। और यहाँ पे रियल नंबर को दो पार्ट्स में बांटा है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर आपने क्लास 9th में भी काफ़ी बार पढ़े होंगे। क्लास 9th में 10th में रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम किसी रेशनलाइज तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 7/2, 22/7, 6/3 एसेट्रा, जिनको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जैसे √2, √3, √5, पाई अप टू ... इनको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ब्रांचेस ऑफ नंबर सिस्टम जानेंगे कि नंबर सिस्टम को किस किस ब्रांच में बांटा गया और वो क्या क्या हैं। बस यहाँ पे हम डिटेल में ना जाके पहले मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे समझाऊंगा, डिटेल में हम 1 by 1 आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में बांटा है। रेशनल नंबर को कौन से दो पार्ट में बांटा है? इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स हो गए हमारे और फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन में जो लिखे जा सकते हैं 3/2, 4/5 एसेट्रा। ठीक है। रेशनल और फ्रैक्शनल में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा क्या होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। जो अंडर रूट में माइनस साइन से रिलेटेड नंबर होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे √-1, √-2, √-3। √-1 मीन्स √-1 इंटू 1, और जो -1 की वैल्यू है वो क्या है? i², और 1 तो 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √1i, और बेसिकली i भी लिख सकते हैं। समझा? तो और i² की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है। तो ये यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये तो 11th और 12th का मैथ्स में एक अलग चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो इसको तो अभी पढ़ना नहीं है हमें, इसको मैं अलग एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। बहुत डिटेल है, पूरा चैप्टर है। बाकी यहाँ पे हम अपने मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम को किन दो पार्टों में बांटा? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को किन दो पार्टों में बांटते हैं? रेशनल, इरेशनल। ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल को दो में बांटा, इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर्स। होते नंबर ही हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है? होल नंबर होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 होते हैं। एक यहाँ पर रफ व्यू ले लेंगे हम। ठीक है। दो पार्ट में से बांटते हैं हम।
निगेटिव इंटीजर्स, वो साइन बना दिया निगेटिव का, और पॉजिटिव इंटीजर्स। बिंदास होके पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। ज़ीरो, ज़ीरो को ना ही निगेटिव इंटीजर्स में रखा है ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में रखा है, अलग से रखा है जीरो। जीरो के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर में क्या इंक्लूड रहते हैं? होल नंबर में इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो इंक्लूड रहता है, तभी तो हम उनको होल नंबर कहते हैं। अप टू शो ऑन, शो ऑन मतलब इनफाइनाइट, मतलब कि एंड ही नहीं है उसका कोई, तो इनको कहते हैं होल नंबर। होल मतलब पूरे। नेगेटिव इंटीजर्स पता ही है, -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स को 4 पार्ट में बांटा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सही है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं पता ही होगा, वो नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 1 नहीं होता, 1 तो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। 1 ना तो कंपोजिट है, कंपोजिट लिख के मैं यहाँ काट देता हूँ, कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, या फिर हम कह सकते हैं 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, कट करो। सही है। हम कहाँ पे थे? प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 9 होगा ना? 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, मतलब कि डिविजिबल 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 9 से। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा? मैंने यहाँ पे कहा सिर्फ वही नंबर प्राइम होते हैं जो खुद से हों और 1 से हों, तो 11, फिर 13, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जो खुद से भी कटते हैं, ठीक है, 1 से भी कटते हैं, और इन दोनों के अलावा एक किसी तीसरी संख्या से भी कटें, मतलब अलग से कोई नंबर से भी कटें, और इन नंबरों के अधिक से अधिक 2 फैक्टर हो। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप याद रखो, इसके कंपोजिट नंबर के प्राइम नंबर से एक डिविजिबल ज़्यादा होता है। जैसे प्राइम नंबर में 2 डिविजिबल थे, एक वो खुद था और एक 1 से था, लेकिन कंपोजिट नंबर में खुद से होता है, 1 से होता है, लेकिन एक किसी और से भी होता है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं कंपोजिट नंबर? 2, 4, 8, 9, सॉरी 4, 8, 9 ... ठीक है। इवन नंबर पता ही होगा, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, 10 हो गया। इवन नंबर पता ही है। ऑड नंबर बहुत ईजी है, 1, 3, 5, 7, 9, है ना, कोई बात नहीं, एसेट्रा, ETC लिख दो या अप टू सो ऑन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो नंबर सिस्टम की ब्रांचेस क्या हैं, कहाँ से नंबर आए हैं, कौन से हैं, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक रफ़ व्यू दिया है, ये मेरी पहली वीडियो है, इसके आगे हम इसको डीप में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू।